अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिर भट्टी। आज का जो वीडियो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 14 है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन जो है वो देने जा रहा हूँ। आज मैं 8 के 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको डिस्कस करूँगा और आगे जाकर आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इनको 1 बाय 1 जो है ना वो डिस्कस करूँगा। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 होते हैं, जिसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है। तो ये 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूँगा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे जाकर इनको मैं 1 बाय 1 जो है वो एलेबोरेट करूँगा। तो पहला हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है जी नाउन, यानी जिसको नाम कहते हैं। एनी नेम डैट इज़ कॉमन और प्रॉपर डैट इज़ कॉल्ड नाउन। अ वर्ड डैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, यानी ऐसा एक लफ्ज़ जो नुमाइंदगी करता है किसी शख्स की, किसी जगह की, चीज़ की या किसी ख्याल की, उसको नाउन कहा जाता है। इसकी मिसालें हैं जी कैट, बुक, टीचर, लाहौर। अब इसमें कुछ नाउन जो हैं वो कॉमन होते हैं, कुछ प्रॉपर होते हैं, तो इनकी जो तफसील है वो मैं बाद में आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें करूँगा। दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, मतलब कि एक नाउन है उसकी जगह जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होता है। मतलब ये है कि अगर हमने बॉय पहले लिखा है नाउन तो उसकी जगह ही अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका प्रोनाउन है, और अगर कोई लड़की है तो उसका प्रोनाउन शी है। ठीक है, तो इस तरह जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन, यानी बार बार एक ही चीज़ का, नाउन का, उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए उसका फिर हम पहले सेंटेंस में नाउन इस्तेमाल करते हैं और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हम लिखते हैं फिर उसका प्रोनाउन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। नंबर 3 पे है जी वर्ब। वर्ब होता है जिसमें कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है, जिसमें एक फेल किया जाता है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना वगैरह। अब इसमें कुछ मेन वर्ब होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब इसमें कुछ मेन वर्ब्स होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये भी हम आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें इसको तफसील से डिस्कस अलग से करेंगे। अ वर्ड डैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, यानी जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, अकरेंस किसी कारनामे को या स्टेट ऑफ बीइंग या किसी स्टेट को बयान करता है, उसको वर्ब कहा जाता है। जैसे रन है, ईट है, स्लीप है, जंप है, थिंक है, इज़, वाज, विल, बी। उसके बाद है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है इसको इसमें सिफ्त कहा जाता है, यानी ये किसी नाउन की या वर्ब की जो है वो उसको डिफ़ाइन करता है, उसकी खूबियाँ खामियाँ जो हैं उसको डिस्कस करता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है, यानी किसी की खूबी या खामी को बयान करता है। अब एडजेक्टिव इसकी बड़ी काइंड्स होती हैं, इसकी अक़साम भी होती हैं, वो भी बाद वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस मैं करूँगा जब 1 बाय 1 एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो एडजेक्टिव की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन, जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। इसकी मिसालें हैं जी हैप्पी, रेड, ब्यूटीफुल, टॉल, डिलीशियस, ओल्ड। उसके बाद नंबर 5 पे है जी एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो किसी नाउन की, प्रोनाउन की जो है वो उसको मॉडिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है, हमें ये बताता है कि ये जो वर्ब है इसकी मतलब कंडीशन क्या है, कोई एक्शन हो रहा है तो उस होने की अलामत क्या है, उसका जो स्टेट है वो क्या है, तो उसको एडवर्ब कहा जाता है। A word that modifies a verb, adjective or another adverb indicating how, when, where or to what extent। इसकी मिसालें जो हैं वो है जी क्विकली, लाउडली, वेरी ऑफन, हेयर एंड नाउ। नंबर 6 पे है जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये क्या है? ये मतलब किसी नाउन और वर्ब या किसी वर्ब और नाउन या दो नाउन्स के बीच जो है वो एक जो रिलेशन है वो कायम करती है, प्रेपोजिशन। अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, अबव, विद।
नंबर 7 पे है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको मिलाते हैं। अ वर्ड डैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। मिसालें हैं जी एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल। और आखिरी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये होता है कि ये जो फीलिंग्स ऑफ, जो इमोशंस हैं, जो सडन इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको ये डिस्क्राइब करते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट शो स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज एंड स्टैंड्स अलोन इन अ सेंटेंस। इसकी मिसालें क्या हैं? वाओ, ओ, नो, ब्रेवो, हुर्रा, अलास, हे। ये सारे जो हैं ये सारे इंटरजेक्शन हैं। तो इन पार्ट ऑफ स्पीच को हम 1 बाय 1 आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।